नमस्कार। आज फोरफ्रंट पे हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज जी से पंजाब में गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों पे। जैसा कि सभी को मालूम है कि कल सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक प्रसिद्ध गायक थे और कांग्रेस के टिकट पर मानसा से चुनाव लड़े थे, और वैसे भी उनके गानों को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी पिछले दिनों में चलती रही है, उनको दिन दहाड़े गोलियां मार के हत्या कर दी गई है। तो अजय जी, पहला प्रश्न यही है। आज 2.5 महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए, और इस सरकार से बहुत सारी आशाएं अपेक्षाएं पंजाब के लोगों की रही थी चुनते हुए। क्या 2.5 महीने का कार्यकाल में इतने हालात खराब हो गए हैं कि कभी कबड्डी प्लेयर्स को मारा जा रहा है, आज सुबह की भी खबर है कि एक एएसआई को मार दिया, अब जनता के प्रतिनिधियों को भी मारा जा रहा है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, जाहिर है एक बात को लेके कि सारा जो प्रदेश है वो चिंता में ग्रस्त हो गया है। क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसकी कार्यप्रणाली को मौका देने के लिए जिन वोटरों ने उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है उनको समय देने के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक दम इतनी कोलैप्स कर जाए, जैसे कि आज भी सुबह अखबार में छपा है कि 50 से 55 लोगों की हत्या हो चुकी है 2 महीने में पीछे। और इनमें से कई जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो मूसेवाला जैसे हो गए, जैसे कबड्डी वाले प्लेयर का आपने मेंशन किया। और भी इस तरह के लोग थे जो समाज में प्रभावशाली तरीके से अपना दायित्व निभा रहे हैं या रोल दे रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे लोगों को सडनली दे आर बीइंग किल्ड। तो अब ये समस्या या चिंता का विषय ये है कि क्या ये लोग पहले से ही चल रहे थे समाज के अंदर? क्या ये अभी एक्टिव हुए हैं? क्या ये बाहर से आए हैं? क्या ये अंदर से आए हैं? और क्या कारण है कि इन्हीं 2 महीनों में एक्टिव हुए हैं? अब मूसलेवाला का ही उदाहरण अगर हम ले लें, तो मूसेवाला ने अपने स्तर पे तो एक गलती की कि अपनी सिक्योरिटी को घर पे छोड़ गए और बुलेट प्रूफ कार को घर पे छोड़ गए। ये एक मुझे लगता है सिक्योरिटी वालों को वैसे, क्योंकि उनको दायित्व दिया गया था कि आपने रक्षा करनी है इनकी, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स भी है, क्योंकि जब आपको दायित्व दिया गया है कि आपने इनकी सिक्योरिटी के रूप में रहना है, तो अगर मूसेवाला जी ने ये कहा भी है कि आप घर पे रहो, मैं अभी होके आया कहीं से, जो है कि जो लोग स्टेन गन लेके शरेआम घूम रहे हैं, जो लोग इतना प्लान करके बैठे हैं, जो लोग इतना आसानी से समाज के अंदर घूम रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई इस तरह की चिंता नहीं है कि कभी भी किसी स्टेज पे पुलिस उनको इंटरसेप्ट कर सकती है, चाहे उन्होंने मर्डर किया है या नहीं, ये एक दूसरा प्रश्न। तो इस तरह की अवस्था में मुझे लगता है कि पंजाब दयनीय स्थिति की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसमें ज़ाहिर है कि पूरा दोष है या पूरा जो एफिशिएंसी का जो कारण है वो सरकार पे ही आएगा और मोर पर्टिकुलरली पुलिस की वर्किंग पे आएगा। अजय जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी 3-4 महीने पहले, 5 जनवरी को। उसके बाद भी घटनाएं इस सरकार के आने से पहले कुछ चल रही थी। क्या गन कल्चर को जो बढ़ावा दिया गया, इवन सिद्धू मूसेवाला भी उसके पार्ट थे, अपने पॉपुलर कल्चर में, गानों में, फिल्मों में, हर चीज में गन कल्चर को एक बढ़ावा दिया गया है। क्या पंजाब के कल्चर को ही खराब कर दिया गया है अब इस समय? और कहां से ये इतने हथियार, इनके पास इतने ऑटोमेटिक हथियार आ रहे हैं? देखिए, गानों में जो एग्रेशन है उसकी वजह से समाज भ्रष्ट हो रहा है। मैं थोड़ा-सा इसमें आपके साथ सहमत नहीं हूँगा, क्योंकि गानों में हमेशा कई तरह की बातें हैं। गानों में उत्तेजनात्मक गाने भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि समाज के अंदर उत्तेजना बढ़ गई है। गानों में अगर शौर्य दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज बड़ा शौर्य वाला हो गया है। और गानों में अगर बंदूकें दिखाई जा रही हैं तो ठीक है, वो कहीं न कहीं एक समाज के अंदर एक जो भावना चल रही है, प्रदर्शित तो करता है, लेकिन उस प्रदर्शन तक ही वो सीमित रहना चाहिए। अब उसमें पुलिस की नाकामी ये है, पुलिस की फेल्योर ये है, जो आम आदमी का चिंता का विषय है कि आपने गन कल्चर के गाने चला दिए, तो वो गन कल्चर के गाने चलाने से समाज में अव्यवस्था क्यों हो रही है? कल को हम कहेंगे कि उत्तेजनात्मक गाने चल गए हैं तो अव्यवस्था क्यों हो रही है?
तो अव्यवस्था और व्यवस्था को रखने का काम, दायित्व जो है वो सरकार का रहता है और सब टैक्स पेयर का पैसा रहता है, उस एसएसपी का दायित्व है, डीजीपी का दायित्व है। और इतने लोग इस के साथ समाज के दायित्व लेके नौकरियां कर रहे हैं और बड़े-बड़े पदों पे पदासीन हैं, तो ये ज़िम्मेवारी उनकी रहती है कि अगर किसी तरह का कुप्रभाव या दुष्प्रभाव समाज के अंदर किसी, तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएँ। उसके लिए अगर कोई दुर्व्यवस्था का आपको कारण नज़र आता है, तो उसको भी कंट्रोल में रखा जाए या एलिमिनेट किया जाए या उसको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि बाकी लोग जो है वो इस तरह का दुस्साहस ना कर पाएँ। इस केस में मैं आपको फिर उसी एग्ज़ाम्पल की तरफ ले जा रहा हूँ कि अगर मूसेवाला घर से चले भी गए थे, तो क्या हम ये मान के चलें कि जो उनको वो टारगेट करने वाले लोग हैं, वो 24/7 बाहर बैठे हुए हैं? जानते भी हैं कि इनके पास गनमैन है, इनके पास अपना भी सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जैसा कि मुझे ब बताया गया है। तो जो बाहर टारगेट करने वाले लोग हैं, उनके लिए किसी को टारगेट करना इतना सरल है, जिसके में आम जो पंजाबी है मुझे लगता है कि चिंतित होगा और आगे ही आगे, क्योंकि ये चीज़ कम नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है, तो ये शायद पंजाब में एक बहुत गंभीर समस्या बन। इसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि लगातार विपक्ष के नेताओं की या समाज में जो लोग नाम रखते हैं उनकी सिक्योरिटी लगातार पिछले 2.5 महीने में कम की गई है। तो वो अभी महीने तो कम नहीं की इल्जाम गई यहां है। तक भी लग रहा है इनके ऊपर, नई सरकार के ऊपर, कि इन्होंने लिस्टें भी सार्वजनिक कर दी कि किनकी सिक्योरिटी कम की गई है। तो उस मामले में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग है जो आप जिसको बेस पे आप अपना आर्गुमेंट बना रहे हैं। कोई सिक्योरिटी वापस नहीं की गई है। इसके पास मूसेवाला के पास 4 लोग थे और इसको लेटर गया है कि आपके 2 लोग जो हैं वो विथड्रॉ कर रहे हैं और 6 के बाद आपको दे दिए जाएँ। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है आपके अंदर, क्योंकि ओपन दूसरा एनिवर्सरी आ रही है, उसके चलते ये सिक्योरिटी कम की गई है या रिवाइज़ की गई है, वो भी 10-15 दिन के लिए की गई है, कोई ये नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि पंजाब में सिक्योरिटी रखना एक फैशन है और सिक्योरिटी रखने का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी थ्रेटन्ड है। लेकिन अगर मेरे साथ कमांडोज़ नहीं घूमेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत अनइम्पोर्टेंट सा आदमी सोसाइटी में। ये मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब इज़ कैप्चर्ड विथ दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि मेरे साथ एक पुलिस वाला होगा तो मुझे सब लोग बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। विपक्ष की क्या भूमिका देख रहे हैं ये अभी? अकाली दल, कांग्रेस आज हर जगह पे प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। नहीं, विपक्ष की भूमिका ठीक है, विपक्ष जो काम करना चाहिए विपक्ष को वो करना चाहिए और नहीं, ज़्यादा विपक्ष के अग्रेसिवली करना नेताओं चाहिए। को की सिक्योरिटी ही कम हो रही है और विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया गया है। ना करता, सिक्योरिटी से कोई जीवन नहीं चलता। आपको क्या चाहिए सिक्योरिटी के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये आर्गुमेंट बिल्ड करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी कम हो रही है। सिक्योरिटी कम हो रही है, रिवाइज़ हो रही है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या समस्या क्या है? क्या हमारा पंजाब इतना असुरक्षित है? आपने हरियाणा के जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ, हिमाचल के अपोजिशन लीडर के साथ कितनी सिक्योरिटी देखते हैं, राजस्थान के अपोजिशन के साथ कितनी देखते हैं। ये मुझे लगता है हमें पंजाब के लोगों को नैरेटिव रिवाइज़ करना चाहिए कि सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी। पंजाब में जितने भी टारगेट हैं वो टारगेट करना कर देते। सिक्योरिटी वहीं की वहीं बैठी रहती है और अगर सिक्योरिटी साथ है, आज तक अभी कोई एग्जांपल ऐसा नहीं हुआ कि जिसके साथ सिक्योरिटी हो गया। सिक्योरिटी को हम दुरुपयोग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। जी। मूसेवालों को अगर दायित्व था कि 2 सिक्योरिटी मैन दिए गए हैं तो 2 को लेके जाता। ये हम हम्म, चर्चा क्यों कर रहे हैं कि 4 से 2 हो गए? हम्म। 4-4 साथ जाते नहीं, मूसेवाला क्यों नहीं बुलेट प्रूफ गाड़ी साथ लेके गए? तो जिसको सिक्योरिटी दी जाती है उसका भी एक दायित्व रहता है अपने बारे में गंभीरता से सोचना और सिक्योरिटी वाले का अगर कोई लैप्स है तो मुझे लगता है कि पुलिस उसका एक्शन ले लेगी। ये पंजाब एक विचित्र स्टेट है जहाँ पे सिक्योरिटी चलता रहता है। सिक्योरिटी ठीक है, एक समय में बड़ी आवश्यक थी और उस समय में भी अनावश्यक तरीकों से लोगों को सिक्योरिटी मिली है। पंजाब में सिक्योरिटी मुझे मिलेगी तभी मेरा एक सामाजिक बनेगा। और अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो मैं असुरक्षित हूँ। क्या लोग जो बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं वो असुरक्षित रहते हैं? रहे तो वो मुझे नहीं लगता जितने पिछले मतलब अब जब से आम पार्टी आई है।
आम आदमी पार्टी के आने के बाद कोई आम आदमी पे कोई इतना अटैक हुआ। सिक्योरिटी कम होना नहीं कम होना ये स्टेट पुलिस का या स्टेट गवर्नमेंट का काम है, और उसमें अगर रिवीजन होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। जब अमरिंदर सरकार आई थी उसने भी रिवाइज किया था, उसने भी अकालियों की सिक्योरिटी कम कर दी थी। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है सिक्योरिटी के साथ। सिक्योरिटी को पॉलिटिकली यूज करना ये कोई नया काम नहीं है पंजाब में, और ये मुझे लगता है पिछले 2 दशक चलता आ रहा है। इसके साथ ही अगला सवाल फिर इसी के मुद्दे पे आ जाता है कि क्या पंजाब पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है? क्योंकि जिस ढंग से तजिंदर बग्गा वाला कांड हुआ या आगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये सब होता है, पंजाब पुलिस बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, उसकी नॉर्मल वर्किंग उसको काम नहीं करने दिया जा रहा एज अ कल्चर। ये जब भी पुलिस काम करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम, आप इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह रहे हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है, और वो पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से पुलिस को यूज कर, वो रूलिंग पार्टी है। अब अगर डीआईजी को कहा जाए, आम आदमी पार्टी का कोई कैबिनेट मिनिस्टर या सीएम कहेगा कि आपने ये करना है, आप ये कीजिए, उसकी मेरिट डीमेरिट बाद में डिस्कस हो सकती है, लेकिन वो इनवाइट कर सकते, चाहे वो डीआईजी है चाहे डीजी। इसको हम पॉलिटिकल यूज नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टी इन पावर होती है वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए पुलिस का इस्तेमाल, और ये मुझे लगता है कि हर स्टेट में होता है, ये कोई नया काम नहीं है पंजाब जिसके लिए जाना जा रहा है। ये किसी स्टेट का नाम लेना तो मुझे नहीं लगता है अभी अच्छा रहेगा, लेकिन हर एक सीएम जो है पुलिस को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हर एक होम मिनिस्टर पुलिस को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज हुआ है, इलीगल हुआ है, ये समाज और जुडिशरी के लिए रह जाता है टू ओवरसी कितना। जैसे जगह के केस में हम सब जानते हैं कि दिल्ली का केस है, उसमें केजरीवाल के खिलाफ उसने बात कही और जो कहने वाला है वो दिल्ली बैठा है, तो जाहिर है कि ये एक ब्लेटेंटली। लेकिन अगर किसी कांस्टेबल को कहा जाएगा कि आप जाइए और ये काम करके आइए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी नौकरी को दांव पे लगा के कहेगा कि आप रूलिंग पार्टी में आने के बाद मुझे ये ऑर्डर दे दे। आफ्टर ऑल वो ऑर्डर सुखबीर बादल ने नहीं दिया था, ना अमरिंदर सिंह ने दिया था, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से गया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद होम मिनिस्टर है। तो ऐसे में व्यवस्था का जो प्रश्न है ये एक बहुत व्यापक रूप से लिया जाना चाहिए। तो आगे क्या देखते हैं? अभी जून में केंद्र से भी इन्होंने सुरक्षा बल मांगे हैं, पंजाब सरकार ने 20 या 30 कंपनियों के करीब पंजाब में पहुंच भी चुकी हैं। तो आगे के लिए क्या आप देखते हैं पंजाब का हालात? मुझे लगता है हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो फोर्सेस हैं जो डिस्टर्ब करना चाहती हैं पंजाब की पीस को, दे आर एक्टिव। तो मुझे लगता है पंजाब सरकार रहना चाहिए और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जितना प्रयास वो कर रहे हैं स्टेट को संभालने का, उससे कहीं ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, उससे कहीं ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, उससे कहीं ज्यादा उनकी डेडिकेशन चाहिए, ताकि इस तरह के एलिमेंट है दे कांट हैव ए फ्री। धन्यवाद अजय जी। तो ये थे हमारे साथ अजय भारद्वाज जी, जिन्होंने पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों पे बात की।